भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना असफलता जो है दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की दोष है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो 2013 में जो पुल टूटा था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया था या नेता ने किया था? कौन किया था? अगर आपको लग रहा है कि ये महाकुंभ में समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी है तो आपकी एलआईयू क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? तो ताली अगर कप्तान को पड़ेगी तो गाली भी कप्तान को ही पड़ेगी। और एक बात, नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। कल प्रयागराज में मची भगदड़ में तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, वहीं हजारों लोग जो है वो घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें आंकड़े कुछ और दिखाया जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं। इस बीच एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वहां पर जो लोग मौजूद है वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो भगदड़ मची है कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि कुछ युवक वहाँ पे हुड़दंग कर रहे थे और उन्हीं द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि जो भगदड़ है वो मची हुई है, लोग उठे और भागे। इस तरीके का एक वीडियो सामने आ रहा है। साथ ही वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो भगदड़ हुई इसके पीछे कहीं ना कहीं सपा का हाथ है। इसको लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है, हम ये उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, एक वीडियो है तमाम जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है प्रयागराज की घटना को लेकर के, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो घटना है ये घटना नहीं, एक सोची समझी साजिश है जो सपा की तरफ से रची गई है। पत्रकार महोदया राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं, राष्ट्रीय संगठन मेन पार्टी से। रही महाकुंभ का महाकुंभ में 20 से 25 करोड़ की जनता अपनी आस्था, हिंदुत्व के लोग संगम माता गंगा स्नान कर रही है और श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन कर रही है। व्यवस्था शासन प्रशासन अपना शक्तिकरण करके लाइन लगा करके पुरुषों की महिलाओं की टेंट लगा करके दर्शन हो रही है, नहवा धोआ करके प्रसाद वितरण भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कल जो भगदड़ मची वो एक घटना थी या साजिश है? कुछ लोग कह रहे हैं कि साजिश है ये और ये सपा की तरफ से करवाया गया है। ये साजिश बिल्कुल है। समाजवादी पार्टी साजिश करके ये अपने लोगों को भेज करके और जो घटित घटना घट रही है उसकी जांच चल रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, एक संत हैं, उत्तर प्रदेश का 2-2 बार 3-3 बार से मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्य हो रहा है। कोई जो घटना घटित हुआ है ये सपा के अखिलेश यादव अपना कार्यकाल भूल रहे हैं क्या? महाकुंभ में भारत की नगरी उत्तर प्रदेश और भारत के लोग अब विदेश से लोग अपना विदेशों को आकर के विदेश से भी लोग अपनी आस्था से बहन आकर के वहाँ डुबकी लगाता है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो महाकुंभ अखिलेश यादव के राज में हुआ तो ज्यादा बेहतर था। इनके कार्यकाल में 2012 से मैं भी उनके पार्टी का मेन पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद पर था और मेरे भी कार्यकाल वहाँ देखे ले गए थे। सैपई में भारत के विश्व सुंदरी और ऑर्केस्ट्रा करवा रहे थे, 150 करोड़ से ऊपर रुपया लगाए की बात करते हैं। महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसको लेकर आ रहा हूँ। तो माननीय अखिलेश यादव भूल रहे हैं कि अपने कार्यकाल में सैपई में वही इटावा में ऑर्केस्ट्रा और विश्व सुंदरियों को बना करके शूटिंग करा रहे थे, डांस करवा रहे थे। हम हिंदू एक संघ है, हिंदुत्व है। अब भारत के लोग वहाँ अपनी आस्था, वो इलाहाबाद का संगम तट है, वहाँ हिंदू को लोग अपनी आस्था अपनी स्वतः विचार से जाते हैं, किसी के कहने पर नहीं। राजा मंदिर से जाते हैं, गंगा माता का में जाके डुबकी लगाते हैं और देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब नहीं दे रहे। सर, संगम में जिस तरह की भगदड़ मची उसको लेकर अब तमाम तरीके के वीडियो सामने आ रहे, इसमें कहा जा रहा है कि ये भगदड़ कोई हादसा नहीं है, ये जानबूझकर कराई गई सोची समझी एक साजिश है जिसमें सपा का हाथ। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना असफलता जो है दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं, उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की और गोदी मीडिया का दोष है। महाकुंभ भाइये, महाकुंभ भाइये, महाकुंभ भाइये रोज 1.5 महीना से यही जो है बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ अमृत धारा बरसेगी, अमृत धारा बरसेगी, अमृत धारा बरसेगी, उसमें स्नान करिए, रसपान करिए। तो इस तरह की बात कह के जनता को गुमराह करके बुलाए और कहा विश्व लेवल की व्यवस्था है, विश्व लेवल की व्यवस्था, विश्व लेवल की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतने बाथरूम बनाए गए हैं, इतना
टेंट लगाया गया, इतना ये किया गया, लेकिन आम जनता के लिए नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो हादसा हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जिस तरीके की बातें बीजेपी की तरफ से की जाए थी, जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जाए थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उसको क्या कहना है? वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी फेल हुई, वहाँ भ्रष्टाचार इतना हुआ कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, वहाँ जो टोटी लगी हुई है पानी पीने के लिए आम जनता को, टोटी में पानी नहीं आ रहा था, मजबूर हो रही थी जनता 20 रुपया 30 रुपया में 1 लीटर बोतल का पानी खरीदने के लिए। हमारे मित्र गए थे 5 परिवार के साथ, उन्होंने कहा कि हम अपना चदरा जो है 4 ठे जो है बांस का वो डंडा गाड़ के उसको अपना छाया किए, नहीं तो नीले आसमान के ऊपर सोना पड़ता, और उसके बाद नीचे चद्दर बिछाए और कंबल ओढ़ के हम लोग गुड़गुड़ाते रहे। हम 12 बजे के बाद, उसी के बाद भगदड़ मची। आप पे बताइए, अगर व्यवस्था होती थी नौबत क्यों आती? अगर विश्व लेवल की व्यवस्था होती, ये 50 करोड़ की बात कर रहे थे, अगर वहाँ 10 करोड़ आए तो ये भगदड़ क्यों मची? नहीं मचनी चाहिए, तो वहाँ सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ये भगदड़ मची नहीं, मचाई गई है। ये कहीं ना कहीं साजिश है सपा की तरफ से जो रची गई है, घटना सपा की वजह से हुई है, उनकी तरफ से भगदड़ मचाई गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आपके सरकार है, आपके कर्मचारी वहां लगे हुए, आपकी व्यवस्था है, तो उसमें अखिलेश यादव क्या कर लेंगे और कोई क्या कर लेगा? ये तो अनायास का दोषारोपण दूसरे पर लगाया जा रहा है। हकीकत है जिसकी सरकार है उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए, विफलता की सफलता की। अगर सफल होता तो श्रेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ को मिलता, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलता, और अगर विफलता है तो उन्हें लेना चाहिए। ये संत महंत मुख्यमंत्री है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे, उनके एसडीएम, उनके आईएएस जितने लगे हैं, प्रमुख सचिव तक लगे हुए, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी वहां खड़े हुए हैं, उनका हेलीकॉप्टर वहीं रुका हुआ है, और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। और अब क्या कह रहे हैं कि महाकुंभ मत आइए, जो जहां गंगा स्नान कर ले, चाहे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जहां भी गंगा बह रही हो वहां स्नान करिए, वो पूर्ण उतरे मिलेगा। यहाँ तक कह रहे हैं वही संत महंत कि आप अगर गंगा जल घर में रखे हो, बाल्टी के पानी में भी डालकर स्नान करिए तो पूर्ण उतरे मिलेगा। अब कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, और वहां अमृत धारा बरसेगी, अमृत धारा बरसेगी। 144 साल के बाद लगा है महाकुंभ, यहाँ जो है सारे पाप धुल जाएंगे और आप पुण्य को प्राप्त करेंगे। अब वही संत, वही माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो जहां है वही स्नान करे और अपने घरों में स्नान करे, अगर गंगा जल है तो बाल्टी में पानी डाल के स्नान करे। आपको क्या लगता है कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसके लिए अब सपा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि भगदड़ मची नहीं, मचाई गई है, ये साजिश के तहत हुआ है। बात भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सही कहा है कि ये साजिश मतलब कि समाजवादी पार्टी ने किया। तो जो 2013 में जो पुल टूटा था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया था या नेता ने किया था? कौन किया था? अगर आपको लग रहा है कि ये महाकुंभ में समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी है, तो आपकी एलआईयू क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? तो आपने जो सिक्योरिटी लगाया हुआ है, ड्रोन कैमरा लाखों लाखों करोड़ों का करते हैं, किसके लिए करते हैं? आप कर क्या रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? एक पुष्पा फिल्म का जो अल्लू अर्जुन डायरेक्ट जो जाता है थिएटर में, उसके लिए जो वहां पर भगदड़ जाती है, तमाम जो महिलाएं मर जाती है, उसके लिए उनको विदिन आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके अंडर कस्टडी करके उनको जेल डाल दिया जाता है। इतने वहां पे लाखों लोग, हजारों लोग जो भी संख्या मरी है, आपने वहां पे किसी को व्यक्तिगत दोषी ठहराया? नहीं ठहराया दोषी। आपको जो है ये गिन ले रहा है 1 घंटे के अंदर कि 1 घंटे में कुंभ में 2-2 करोड़ लोग, 13-13 करोड़ लोग नहान स्नान किए। 17 घंटे लगते हैं। मैडम, आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं बताना चाहिए कि 17 घंटे लग गए सिर्फ 30 लोगों को बताने में? ये डेटा आप दे रहे हैं कि 1 घंटे में 1 करोड़ लोग स्नान किए, ये डेटा आप नहीं दे पा रहे हैं कि 17 घंटे लग गए सिर्फ 30 लोगों ने स्नान किया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ नाम की विकास करते हैं। और एक बात और कहूँ, जो इलाहाबाद नाम था, इन्होंने प्रयागराज किया, हालात नहीं बदला। मर्द जो है हालात बदलते हैं, नाम नहीं बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका ज्ञान होना चाहिए कि आपने जो है, जो प्रयागराज महाकुंभ है, आपने सबको बुला दिया, आप लोगों ने बुलाया, और आप लोग जो है बाहरी लोग जो भी हैं आ रहे हैं वहां पे प्रयागराज स्नान करने के लिए, आपको वीआईपी मूवमेंट ही कराना है, वीआईपी व्यवस्था ही कराना है। तो कुंभ इतना छोटा नहीं है, कुंभ का एरिया बहुत बड़ा है, आप उसका एरिया अलग कर देते कि वीआईपी लोग इस तरह से नहाएंगे। दूसरी बात, कुंभ में जो है जितने भी लोग मरे हैं, ये सारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिर्फ अपनी जो है गलतियां छुपाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग मरे हैं। तो आपको लगता है जो आंकड़ा पेश किया गया है वो ठीक नहीं है? ऐसे तो कोई डेटा ठीक नहीं है। आपने देखा होगा बालासोर में हादसा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं 3 ट्रेनें लड़ी थी,
287 लोग मरे थे, लेकिन वहां पे आप जाकर देखिए 2000 से कम लोग नहीं मरे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के हमको डेटा पर कोई भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि ये 18 करोड़ 281 करोड़ में बना के देते हैं, कहते हैं कि हम विकास करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के डेटा पर हमको विश्वास नहीं है। दूसरी बात, महाकुंभ की बात अगर प्रॉपर उसकी बात करें तो 60 लाख में 80 लाख में दुकान में बेचा गया है, 92 लाख का कचौड़ी का दुकान बेचा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो उन्होंने उसको कुंभ नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार कर दिए हैं। वो व्यापार करने का काम से भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे कोई भी जो। आप अयोध्या गई, मथुरा गई, आप काशी गई, महाकुंभ गई, 90 से 80 से 90% ठेकेदार सिर्फ गुजरात के लॉबी के हैं। वहां पे कोई ठेकेदार उनको यूपी का नहीं मिलता है। लोग, भारत की जनता जो है, यूपी की जनता, बिहार की जनता वोट करेगी इनको, लेकिन लेकर के किसको आएंगे? सिर्फ गुजरात के ठेकेदारों को भारतीय जनता पार्टी अपने ला करके महाकुंभ में लोगों को स्नान कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हमको कभी से विश्वास नहीं रहा है, और मुख्यमंत्री हमारे रो रहे हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी भी रोते लाल कृष्ण आडवाणी के लिए, आडवाणी को किनारे कर दिया उन लोगों ने। तो योगी आदित्यनाथ का एक एएनआई को बयान दिया उन्होंने, जो लगभग 8 से 12 मिनट का बयान है। उस 12 मिनट के बयान के अंदर उन्होंने एक बार भी जिन लोगों की मौत हुई है प्रयागराज में उसका जिक्र नहीं किया। भाई वो तो उन्होंने मारा ही है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता को कुकर्मों नहीं मारा है ना। आप जब बोलेंगे अनर्गल, जब आप बयान देंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान से क्यों मजाक किया उन्होंने। कभी कहते हैं कि हमने जो है राम मंदिर बनवाया, तो राम मंदिर आपने बनाया तो इसका मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका को खरीदी, तभी तो आपने राम मंदिर बनवाया। आप इतने आश्वस्त होकर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहां महाकुंभ में जो भी हुआ, जितने भी लोग मरे हैं, 1 बजे रात में जितने लोग स्नान करते समय आए जो मरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बताना चाहिए ना कि आपने कितने लोगों को मारा है। अगर ताली अगर कप्तान को पड़ती है तो गाली भी कप्तान को ही पड़ेगी, किसी और को नहीं पड़ सकता है। और अगर आप ये बयान कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पे गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लॉबी, पूरी मीडिया पूरी जिम्मेदार है कि आप जो 2013 में जो पुल टूटा था इलाहाबाद के स्टेशन पे, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बम लगा के तोड़ा था। वो हमने तो तोड़ा नहीं था। वो आपका एलआईयू फेल है, आपका सीसीटीवी कैमरा फेल है। 70,000 लगभग वहां पे कैमरा लगा है, ड्रोन कैमरे लगे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी लग गई है, सभी स्थान पे लगा हुआ है, एलआईयू लगा हुआ है। तो सीधे आप नहीं लगाए होते, वो बोल दीजिए कि हमारे जिम्मेदार हम नहीं कर पाए। तो आपने 63,000 करोड़ का जो आपने बजट पेश किया था, तो किसके लिए बजट पेश किया था? हमारे लिए तो पेश नहीं किया था, जब हमारे लोग मरे थे। आपने जो है जब श्रेय ले रहे हैं कि हमने महाकुंभ करा रहे, हम महाकुंभ करा रहे हैं, तो ताली अगर कप्तान को पड़ेगी तो गाली भी कप्तान को ही पड़ेगी। और एक बात और मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, पत्नी छोड़ने से कोई गौतम बुद्ध नहीं होता है, और टकला होने से कोई चाणक्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, जैसे कि अभी आपने इस युवक को सुना, इनका ये कहना है कि अगर प्रयागराज में कोई चीज अच्छी होती हो तो बीजेपी उसकी जिम्मेदार है, तो अगर किसी तरह कुछ खराब हुआ तो उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है, यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ऐसे वीडियो और बयान सामने आ रहे हैं कि प्रयागराज में जो भगदड़ मची है उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, वहाँ पे भगदड़ मची नहीं है, मचाई गई, ये साजिश के तहत हुआ। देखिए, अभी ये भी खबर आएगा कि मुस्लिम जिम्मेदार है, फिर आएगा खबर पाकिस्तान जिम्मेदार है। 75,000 सुरक्षा कर्मी, 50,000 पुलिस, 100 एनएसजी कमांडोज और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल टास्क फोर्स, 56 आपका जाके थाना और 156 चौकी, 400 महिला पुलिस, 300 गुप्तचर टीम, 27,000 सीसीटीवी कैमरा और 4,000 फायर सेफ्टी एग्जिट यूनिट। उसके अलावा ड्रोन और आसमान से पानी छिड़कने वाले ड्रोन, ठीक है, 123 जो है वर्क टावर, क्लॉक टावर, और आपका जाके वॉरियर सब कहाँ गए? कहाँ गए सब? क्या सुरक्षा की आपने? मरे ना गरीब। आप अब इसके में जबान नहीं खोलेंगे। उसका सिर्फ 5 वजह है। पहला कि 30 जब पीपी पुल था तो 2 क्यों खुला? एग्जिट और बाहर जाने का, एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग होना चाहिए। आपने वीआईपी कल्चर क्यों बनाया? यही नारायण दत्त तिवारी थे 1969 में, उन्होंने कह दिया था वीआईपी कोई नहीं आएगा, और आएगा तो अपने रिस्क पे आएगा। या तो आप 4 दिन सिर्फ वीआईपी का कर देते, उस दिन आप आम आदमी को नहीं बुलाते। आप वीआईपी 5-7 घंटा आदमी खड़ा है। अभी न्यूज 24 का है, 2 जगह मौत हुई है, एक जगह भगदड़ नहीं हुई है, 2 जगह मौत हुई। 17 घंटा बाद योगी जी आ रहे हैं, उससे पहले तो मोदी जी आके कह दिए। वो बोलते रहे अफवाह कोई मरा नहीं, मोदी जी आके बोल रहे हैं कि बहुत दुख जताते हैं हम, अमित शाह आके बोलते हैं बहुत दुख जताते हैं हम। आप इसको राजनीतिक इवेंट बना दिया। आपने आर्मी को क्यों नहीं सौंपा? तमाम सवाल है। आप यही आपका अभी झांसी में 10 बच्चे मरे थे कि नहीं? उसके बाद आपका जाके अभी हाथरस में 123 लोग मरे थे भगदड़ में।
उससे भी आपने नहीं सीखा। 10,000 करोड़ कहाँ गया? जगह जगह आपने मेडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं किया? पानी की व्यवस्था क्यों नहीं किया? एंट्री और निकासी क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल उठेंगे। उज्जैन में जब हुआ था, आपदा, उसमें सारे टेंट उड़ गए थे, तब मुस्लिम ने अपने मस्जिद खोल दिए थे कि आओ श्रद्धालु। आज यहाँ पर फैजान रामशंकर का जान बचाता है मुंह में सांस फूंक के, उसकी बात नहीं होगी। समाजवादी ने किया। आप कबूलना ही नहीं चाहते हो कि अरे हो जाता है, बोलो कि हम गलती मानते हैं, आइंदा नहीं होगी। ये क्या कि एक दूसरे पे लांछन लगा दिया। मतलब वो खुद का पल्ला झाड़ रहे हैं, दूसरों पर लाने लगा। अरे लोग गाली दे रहे हैं। आप न्यूज 24 देख लिए, लल्लन टॉप देख लीजिए आप चैनल, लोग देख रहे हैं लाशों को किस तरीके से फेंका गया था, लाशों पड़ी हुई थी। क्या कर रहे हैं पुलिसकर्मी? कहाँ है कमांडो? अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इल्जाम लगा दिया है समाजवादी पार्टी पे, जनता होने के नाते आपकी क्या मांग है? गरीब हमेशा मरता है, हर जगह मरता है। दंगे में गरीब मरेगा, हर जगह गरीब मरता है, इसमें भी गरीब मरा, कोई अमीर नहीं, और गरीब मरता ही रहेगा हमेशा। ये हमारी भारत की बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जो बोलिए, गरीब की मौत हमेशा होती है। अमीर तो वीआईपी कल्चर लेके अमित शाह को नहलाने के लिए साधु संत रहेंगे। साधु संत का काम हो गया अमित शाह को नहलाए हैं? क्या बात कर रहे हो? कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ ऐसा। हमारा पहला कुंभ नहीं, हमेशा कुंभ आता है। ये हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कुंभ हमेशा आता है, वीआईपी कल्चर की वजह से कहीं ना कहीं गरीबों की जान गई। उन्होंने तमाम सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया, लेकिन वो खर्च हुए ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपस में ही बट गए हैं। विपक्ष को पहले तो बताया मोतियाबिंद हो चुका है। वहाँ इतनी शानदार व्यवस्था हुआ है, इतनी शानदार व्यवस्था हुआ विश्व लेवल पे, जो कभी नहीं हुआ था। वहाँ भगदड़ क्यों मची? किसी ने वहाँ हल्ला मचा दिया कि अमृत शाही स्नान होने जा रहा है। मगर देखिए सेक्टर बने 1 से लेकर 26 तक, वहाँ सेक्टर बनाए गए। हर बुजुर्ग हो, महिला हो, माताएं हैं, श्रद्धालु, जितने लोग देश और प्रदेश से आए हैं, सबके लिए इतना उत्तम व्यवस्था हुई है कि पूछिए नहीं। आप जाकर तो देखिए। तो उत्तम व्यवस्था कल कहाँ चली गई थी? भगदड़ मची, लोगों की मौत। मैं बता रहा हूँ ना क्यों भगदड़ मची। भगदड़ मची, कुछ तो श्रद्धालु ऐसे ढीठ है जो बैरिकेडिंग बना है, उसको तोड़ के अगर आप भागेंगे तो आपकी वही दुर्दशा होगी जो भगदड़ में हुई। आप भी समझदार हैं, कोई जरूरी है कि आप त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे? वहां पे गंगा मैया हर कण कण में है, हर जगह है, जितने घाट बने हैं। बुलाया तो सरकार की तरफ से गया है ना, कहा कि आप त्रिवेणी में ही आइए। तो प्रयागराज जो इंसान जा रहा है वो तो यही मकाम में लेकर जाएगा कि हम त्रिवेणी में जाकर के स्नान करें। नहीं तो स्नान करने का तो भाई हमारे पास गोमती नदी है, यमुना नदी है। जो कल्पवास लिए हैं 2 महीने के लिए, सब सेक्टर बंधे हुए हैं। और मैं जितने भी वहां श्रद्धालु जा रहे हैं और जितने भी प्रयागराज में लोग जा रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि अभी भी संयम बरतें, ज्यादा भीड़ भारी वाली जगह पे ना स्नान करें। हर जगह घाट बनाए गए हैं, 26 सेक्टर बनाए गए हैं, हर एक ही सेक्टर में आपको नहाना है, अलग अलग जाए नहाए, वहां भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप त्रिवेणी और संगम में नहाए तभी आशीर्वाद प्राप्त तो ये होगा। बात पहले क्यों नहीं बताई गई ना? सरकार ने बात पहले कही कि आप लोग जहाँ जिस घाट पर है वहाँ नहा लीजिए। अब वो कल से ये बात बोल रहे हैं कि आप जहाँ जिस घाट पर है वहाँ नहा लीजिए, बॉर्डर बंद कर दिया गया, गाड़ियां रोक दी सिर्फ संगम में आइए नहाने। सरकार ने कहा सरकार ने तो ये भी नहीं कहा ना कि सरकार ने सेक्टर बांटी है। सरकार ने तो 19-20 पीपा के पुल बनाई, हर जगह सेक्टर बनाई, हर जगह रहने की व्यवस्था बनाई। लेकिन कुछ भक्त में मैं क्या बताऊं कि क्या नशा है, उनको सिर्फ त्रिवेणी पे ही स्नान करना है। मगर रही बात त्रिवेणी की, आप स्नान करिए, संयम बरतिए। आप गेट फान कर भागे, आप बैरिकेडिंग तोड़ कर भागेंगे तो भगदड़ होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। शासन प्रशासन इतना चुस्त और दुरुस्त है, 10 मिनट में आईसीयू एम्बुलेंस आए, सारी व्यवस्थाएं हुई। जो हताहत हुए, जो परेशान हुए, उनको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया। 3 बजे भोर घटना मैं देख रहा था। अच्छा, आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे जिम्मेदार केवल वो लोग जिनकी बात आपने कही, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप सपा पर लगाया जा रहा है? देखिए नहीं, किसी पे आरोप लगाना तय नहीं है। कुछ तो श्रद्धालु उसमें है जो उन पे खुद पे आरोप है, और कुछ शासन प्रशासन की भी गलतियां हैं। कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को जो धूमिल कर रहा है शासन अधिकारी, पहले उसको तो बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो अगर व्यवस्था वहां टाइट किया रहता तो श्रद्धालु अपना जो बैरिकेडिंग है वो न फाते। लेकिन जब बैरिकेडिंग श्रद्धालु फाड़ना शुरू किए, घटना तभी घटी और भगदड़ तभी मची। मगर मैं विपक्ष और पक्ष से मैं कहूंगा कि किसी का वो ना आरोप ना लगाए। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भावुक हुए, उनको बहुत दर्द है, हुआ, बहुत पीड़ा हुआ। सबको पीड़ा होना चाहिए, मगर राजनीति नहीं होना चाहिए। आप जहां से भी हो,
जहां भी रहे, प्रयागराज में जिस घाट पे हो, सभी श्रद्धालुओं का मदद करें, उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाएं और उनकी सेवा सत्कार करें। मगर एक बात और, मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि आप बैरिकेडिंग करते ही ना फाने। सेक्टर जैसे बनाया गया है, अगर आप कूद फान मचाएंगे तो आपकी जान जा सकती है, आप चोटिल हो सकते हैं। बिल्कुल ना करें। कल का मैं वीडियो देखा कि जैसे ही 12-1 बजा श्रद्धालु में इतनी होड़ मच गई कि बैरिकेडिंग कूद कर फाड़ने लगे। अगर हम बैरिकेडिंग फानेंगे कूदेंगे तो हम चोटिल होंगे, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो वहाँ पर तो ये बात सामने है कि कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर से जो लोग हैं वो आक्रोशित है, इसी वजह से होगा। उन्होंने कहा साफ जो वीडियो की बात आप कर रहे हैं, अगले बार भी संगम पे भी वीआईपी बना था मैम। आप किस दुनिया में जी रही है? 2013 का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, संगम पे ही वीआईपी बना है। और मानी जो अखाड़ा परिषद है, जितने महामंडलेश्वर है, सबके लिए सारी व्यवस्था संगम पे ही की गई। मंडलेश्वर की तरफ से ही कहा जा रहा है ना कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए था, वीआईपी पर ध्यान दे रही थी सरकार, इसकी वजह से ये सारी चीजें। नहीं देखिए, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, विपक्ष की मंडलेश्वर ये बात कह रहे हैं, हम विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? हम मंडलेश्वर वहाँ पर जो लोग मौजूद है, जो साधु संत मौजूद है, वो ये बात नहीं। देखिए, साधु संत में क्या बताऊं, आप अपना कुटिया बनाए हैं उस वक्त भी 2013 में मैं बता रहा हूं कि सभी के लिए वही त्रिवेणी पे ही, संगम पे ही व्यवस्था किया गया था वीआईपी, कहीं कोई वो नहीं हुआ था। और अगले बार इतना हर्ष उल्लास नहीं था जितना इस बार है, जितना इस बार आस्था से लोग प्रेम करने लगे हैं। उस टाइम उस नहीं तो उस वक्त दबा दिया जाता था, लोगों को रोक लिया जाता था, मगर इस बार पूरे आस्था में खुली छूट दी। सभी हिंदुओं को अपने आस्था का है, अपना डुबकी लगाएं, श्रद्धालु हैं, अपना आए पूजा पाठ करें। पहले 2013 में रोक लग जाती थी, किसी को जाने नहीं दिया था। मगर मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं कि जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं, आपको जहां भी जो घाट मिले आप स्नान करें, सफल अपने घर के जाए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए अमूल्य हैं। अगर गेट फानेंगे, अगर आप बैरिकेडिंग फानेंगे तो फिर भगदड़ मचेगी और फिर आप चोटिल होंगे, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इनकी बात? सही कह रहे, ये एक बात सही कह रहे हैं कि अफवाह फैलाया गया, पर अफवाह कमिश्नर ने फैलाया। कमिश्नर वो बोले कि आप ये करिए, और कमिश्नर ने अनाउंस किया तभी तो भगदड़ हुई, आम आदमी पर नहीं रखिए। और अपने सही कहा, ये पुल बनाए, ये भी कहा है, पर खोले तो नहीं गए ना, 2 ही पुल खोले गए, ये भी बात होती है। और ये बात सही है कि मौत हुई है, गरीबों की मौत हुई है, उसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, ना कर रहे हैं। पर ये बोल रहे हैं योगी जी रोए, ये भी हकीकत है, पर 17 घंटे बाद रोए, ये दिक्कत है। 5 घंटे बाद ही रो देते हैं। अफवाह योगी, उनको मोदी ने हाईलाइट कर दिया। यहाँ एक लड़ाई और भी चल रही है, मोदी और योगी, और योगी और अमित शाह की। वो योगी जी मना करते रहे कि यहाँ नहीं हुआ, पर अमित शाह बोलते गए हो गए, मोदी जी बोलते गए हो गए। तो गुजरात लॉबी वैसी यूपी लॉबी लड़ाई भी दिखाए यहाँ पर। तो हर राजनीति हो रही है, ये भी देखिए आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब भी बता रहे थे, और भारत सरकार के एक यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको बोलते हैं योगी आदित्यनाथ, बोल रहे थे कि जहां पे है आप वहीं स्नान करिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, जब विपक्ष ये लोग कहते हैं इंडिया अलायंस हो या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आप फिर ये क्यों कहते हैं कि ये पर्सनल व्यक्ति राम मंदिर जाकर भगवान राम का दर्शन करे? जब आप अगर इस समय ये बात अगर कह रहे हैं कि जहां आपको पानी दिखे वहीं स्नान करिए, तो आपको ये बात भी सोचना चाहिए कि अगर राहुल गांधी हमारे नेता, या हमारे नेता अगर अखिलेश यादव अगर हो, अगर कहीं से भगवान राम का पूजा कर रहे हैं, तो ये आप बात नहीं कर सकते हैं कि वो राम मंदिर आकर के भगवान का दर्शन करे। वो आपका ये दिखाता है दो मुहा बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि पटोगे तो कटोगे, डरोगे तो मरोगे। 40 करोड़ लोग, भारत सरकार का डेटा है, कि मेरा डेटा नहीं है। जो स्नान कर रहे हैं, कभी जाति पूछे क्या? वो यादव है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, निषाद है, कुर्मी है, पूछा तो नहीं, सबने स्नान किया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे एक करारा तमाचा है कि आप जो है राजनीति करते हो, डरोगे तो कटोगे, पटोगे तो मरोगे। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नपुंसकता है, ये दिखाता है इस चीज को। आप ये मत कहिए, बाध्य करिए। पहले तो आपने कहा कि अमृत स्नान करेंगे, संगम नोट्स पे आप लोग ना स्नान करिए, तो आपने ये बात पहले से जनता को बताए होते ना। आप तो वहां पे सिर्फ पॉपुलरिटी कर रहे हैं, कभी बाबा जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा मैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता गेरुआ को, दीपिका पादुकोण ने गाना आया था, रंग दे रे मोहे गेरुआ, गेरुआ उन्होंने कपड़ा पहन लिया था। तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और अंधभक्तों को बहुत दुख होती है। आज अमित शाह भगवा बस फर्क ना रहे, तो क्या भगवा का अपमान नहीं है वो? आप जो धर्म की जो पॉलिटिक्स करते हैं, जाति की जो पॉलिटिक्स करते हैं, कपड़े की जो पॉलिटिक्स करते हैं, हम उसके बहुत खिलाफ हैं। वजह यह है कि आपके नेता भगवा पहन कर नहाते हैं तो आपको दुख नहीं होता है, आपको अच्छा लगता है कि हमारा अध्यात्म जग रहा है। अगर एक अभिनेत्री अगर भगवा पहन करके कपड़ा अगर पहन लिया उन्हें, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द ये होता है कि आप जो है उन्होंने कपड़ा कैसे पहन लिया है। ये राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सिर्फ धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए कर रही है। या 144 साल बाद हो या आने वाले कई 100 साल बाद हो, सनातन आज भी है, पहले भी था
और हमेशा रहेगा, बदलने वाला नहीं है। ये बात सही है कि 144 साल बाद ये आया है, लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा कि 144 साल बाद लगा है, इसमें इतना स्पेशल क्या है, कौन से ग्रह नक्षत्र है। भारतीय जनता पार्टी की भाट मीडिया लिख दी है 144 करोड़ बाद। हम पूछना चाहते हैं कि 144 साल बाद जो लगा हुआ है, इसमें स्पेशल ऐसा कौन सा ग्रह नक्षत्र है, भाई बता दो दीजिए, हम भी तो जान जाए कि हम भी चले गए स्नान करने। जानकारी नहीं है, भाटों ने लिख दिया है, ये करिए मान जाइए आप। भारतीय जनता पार्टी से अपील ये करना चाहता हूँ कि आप सत्ता नहीं चला पा रहे हैं, शासन त्याग दीजिए, क्योंकि आप जो है दो मुहा बात करते हैं और आपकी सत्ता पे हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है। आपने जो है कुंभ में जितने लोग मारे गए हैं, दुख की बात यह है कि आप उसको भगदड़ नहीं कर पा रहे हैं, हादसा कर रहे हैं, हादसा हो गया है। आप दिखाता है, राजनीति की दिखाती है कि आप खुले मन से ये नहीं कह सकते हैं कि वो भगदड़ हुआ है, आप कह रहे हैं हादसा। हादसा कैसे हो सकता है? तो अब आपका पुलिसिया प्रशासन का है, आपका दिखाता यही तो है ना कि भगदड़ जो हुआ है भगदड़ हुआ है, ये हादसा नहीं इसको कहते हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम कहना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि भारत को बेचे ना वो, जो जैसे चल रहा सनातन धर्म को चलने दे वो। आप क्या कुछ करना चाहेंगे? यहाँ पर तमाम लोगों की आपने बात की, किसी का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी जुड़ी हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे राजनीति ठीक नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए और पीएम का है, इसके सतीश कांत जी रो रहे हैं, औरत से बात करते हैं, उसकी बेटी साथ में कौन है, देख लीजिए ये हालत है। ये दर्दनाक चीजें हैं कि हमारे पत्रकार महोदय रो रहे हैं, पत्रकार महोदय रो रहे हैं। और दूसरी घटना बता देता हूँ, एक व्यक्ति ने बड़ा साहस करते हुए पुलिस वालों के सामने, वीआईपी मूवमेंट्स के सामने उनकी कारों के आगे खड़े हो गए, तो पुलिस वाले अधिकारी ने कहा चढ़ा दो इनके ऊपर गाड़ी, जो होगा देखी जाएगी। तो इस तरीके की व्यवस्था है वहां पर। उसने तो आवाज उठाई ना कि हम आम आदमी के लिए सब ट्रेनें और बसें क्यों रोक दी गई, हमें क्यों नहीं दर्शन करने दिया जा रहा, हमें क्यों नहीं स्नान करने दिया जा रहा, तो मैं वीआईपी मूवमेंट को भी नहीं निकलने दूंगा। अब आइए आप अपना सवाल फिर से एक बार दोहरा। हमें कह रहे हैं कि जो भी भगदड़ मची है प्रयागराज में, उसको लेकर के अब उस पर राजनीति शुरू हो गई, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये भगदड़ हुई नहीं है, की गई है, ये भगदड़ थी नहीं, इसे बनाया गया है। देखिए, आप इनकी बात समझ लीजिए, 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, शाम को क्या हुआ, 7.5 करोड़ का दिया जलता है और 15 सेकंड में सुहा हो जाता है ना। दूसरी घटना प्रयागराज से जोड़िए, 19 सिलेंडर फटते हैं, 250 टेंट जल जाते हैं। तीसरी घटना देखिए, तड़ी पर अमित शाह आता है, उसे साधु समाज नहला रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से कहूंगा, वो नकली साधु हैं जो अमित शाह ने बनाए हैं। कोई भी साधु समाज, कोई भी शंकराचार्य इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता कि वो एक, चाहे कितने भी बड़ा पद क्यों ना हो, साधु समाज का ये काम थोड़ी है। हमको तो पुरानी पिक्चरों के याद आ गए, जब राजे महाराजाओं को दासियां नहलाया करती थी। अब क्या साधु समाज ये काम करेगा? ना, कभी नहीं करेगा। असली साधु समाज नहीं करेगा, ये अमित शाह के साधु समाज है। और जैसे किसानों के मूवमेंट में नकली किसान पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से अमित शाह के स्नान में जो नकली साधु पहुंचे हुए थे, ये बड़ा अपमानजनक है, क्योंकि हमारे शंकराचार्यों, हमारे साधु समाज का इसमें अपमान होता है। हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से प्रयागराज में घटना घटी है, उसके लिए जिम्मेदार किसी और को ठहराया जा रहा है? भाई देखो, हम तो कभी भी कोई भी जनता होगी वो तो प्रशासन और सरकार का ही बोलेगी, क्योंकि व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार। और सरकार जो है निमंत्रण भी बंटवा रही थी, इनके मीडिया जो है रोज दिखा रहे थे जितने से जितने श्रद्धालु आ सको आ जाइए प्रयागराज। तो ये भी गलत चीज है। जितना आपके पास व्यवस्था हो उतने काम करना चाहिए। जब आपके पास व्यवस्था नहीं थी, आपके पास सुरक्षा नहीं थी, आपके पास पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, आपको बाथरूम जाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, और आप हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे थे, वही पैसा अगर सुरक्षा में खर्चा कर दिए होते पुष्प वर्षा के अलावा, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। जो हमारे सनातनी हिंदू मरे हैं, जो कि गिनती नहीं है कितने लोग मरे हैं। ये तो कहने का है 30 लोग मर गए। 30 लोग कैसे पता है 30 लोग मर गए? उसमें पता नहीं चला। कितने तो गंगा जी में वो अपने आप चले गए होंगे, बह गए होंगे मरने के बाद। तो आप जो विपक्ष पर आरोप लगाया जाए उसको लेकर क्या कुछ कहना? वो कह रहे हैं कि भगदड़ तो कभी थी नहीं, लोगों ने इसे बनाया, ये जानबूझकर की गई एक घटना है। और क्या हम कैसे मान ले कि बनाया गया? वहां मुसलमान चले गए, मुसलमान को तो अलाउ नहीं था। हमारे सब हिंदू है तो मरे हैं, मुसलमान तो कोई मरा नहीं है, तो कैसे बनाया गया? हमको बता दीजिए आप। कह रहे समाजवादी पार्टी की तरफ से करवाया गया है।
ये भाई बड़ी विडंबना है इस देश की और इस नेता की और इस भाजपा पार्टी की। हम क्या बताएं, इसमें हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। जब ये कागज का नाव चला देते हैं गंगा जी में और नाव पलट जाती है, आदमी मर जाते हैं, तो ये तो बहुत दुखद बात है। कागज की नाव चलाए थे, नाव पलट गई, मर गए। आज फिर हमने देख रहा हूँ वीडियो की आग लग गई है फिर जोशी में। तो क्या व्यवस्था है? 2 बार आपके प्रोग्राम में आग लगा, उसके बाद जो है इतने लोग मर गए कुचल करके। तो ये सरकार और पार्टी भारतीय जनता पार्टी विफल है। ये खाली दिखाने का ढोंग करती है, इसके बस की बात नहीं है इनको। तो हम कहते हैं अगर कोई स्वाभिमानी आदमी होता उसी टाइम इस्तीफा दे देता, दिल्ली में भी दे देता, यहाँ पर भी दे देता कि हम इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हूँ, हमारे कारण जो है 100-200 आदमी मर गए हैं, घायल हो गए हैं। तो जिसका ईमान नहीं बचा है, दीन धर्म ईमान सब गायब है, जिस सरकार का, जिस नेता का, जिस अधिकारी का। तो अब क्या बताया जाए, इस अपने देश की बहुत बड़ी विडंबना है। अब जनता तो एक बार इनको कुर्सी पर बैठा दिया, उसके बाद ये ईवीएम से लगातार बैठ रहे हैं, पूरा दुनिया देश जान रहा है। तो आपसे क्या बताएं हम। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेहद दुखद घटना कल घटी, लेकिन अब इस पे राजनीति शुरू हो गई है। लोग अपनी अपनी जो पल रहा है वो इससे झाड़ रहे हैं, विपक्षियों पर आरोप डाला जा रहा है। देखिए, राजनीति का पैरा इसकी बुनियाद पर ही से शुरू हुई। निरंतर महाकुंभ और कुंभ होते आए, कोई इस तरह का कोई घटना नहीं हम लोगों के सामने आई है। और रह गया सवाल कि जहां हम धर्म के क्षेत्र में जाते हैं वहां वीआईपी सेक्टर की क्या जरूरत? भी अल्लाह के दरबार में तो हर बंदा बराबर है। वो तो राजा को उसी रास्ते से भेजता है और फकीर को भी उसी रास्ते से भेजता है। तो जब ईश्वर ने वीआईपी कल्चर को एडॉप्ट नहीं किया है, तो अगर सरकार मान लीजिए कि वो भी धार्मिक क्षेत्र में, जहां धर्म के क्षेत्र में कोई बड़ा कोई छोटा होता ही नहीं, उस क्षेत्र में सरकार जो है अपना धर्म को अपने पक्ष में रिझाने के लिए, अपने समर्थकों में नापाक जोश भरने के लिए, अपने विरोधियों को चिढ़ाने के लिए, ये तमाम जो है अपना मार्शल प्लान बनाया। आज जिसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों लोगों ने अपना आहुति दे दी। ये देखिए, ये फेलोर सिस्टम का मामला है। अगर सिस्टम फेलोर नहीं होता तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसा सरकार के पास, जहां वित्तीय व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, रोजगार नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, कोई छोटा मोटा जिस प्रदेश के पास कोई उद्योग आय का कोई सोर्सेज नहीं है, वो प्रदेश में आप बताइए कि 10,000 करोड़ रुपया कुंभ कराने के नाम पर सरकार खर्च कर देती है। तो सरकार जो है सिस्टम के प्रति, आवाम के रिस्पांसिबिलिटी के प्रति और विशेषकर सरकार के धर्म के प्रति कितना जागरूक है, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये कि ये जो तथाकथित व्यापार करने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, सरकार ने कोई गलती नहीं किया है, सरकार का हर पॉलिसी, हर सिस्टम सफल रहा है, तो सफलता का तो नतीजा देश ने देख लिया। अब आप कहते हैं कि साहब वो 40 करोड़ लोग थे। अब 40 करोड़ लोग दर्शन करने आए थे। आज तक आपके चैनल पर मैं ईमानदारी से बता दूं कि दूसरे पार्टी, विरोधी पार्टी की तो मुख्यमंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, सरकार के तमाम मुख्यमंत्री हैं जो अब तक महाकुंभ में नहीं आए। आप हर स्टेटों में निमंत्रण दिया, जैसे लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कोई शादी विवाह है, उसमें आप कार्ड लेकर के आपका मंत्री कहीं जा रहा है, कहीं मुख्यमंत्री जा रहा है, कहीं उप मुख्यमंत्री जा रहा है। ये क्या धर्म का आप मजाक बना लिए? कहने का मेरा मतलब कि धर्म के क्षेत्र में वो प्रवेश करता है जो धर्म से प्रेरित होता है। हम मानते हैं कि सब लोग धर्म से प्रेरित नहीं है, सब लोग दिल दिमाग से स्वस्थ है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि देखिए
बार बार अगर आप जिम्मेवार हैं और आपके कालखंड में कोई घटना घटती है तो सरकार से सवाल तो होगा ही। यही डेमोक्रेसी है और यही संविधान का मंशा भी है। तो हम समझते हैं कि सरकार को इन अपने विरोधियों को उसको ये लगता है कि नहीं, हमारा विरोधी हम इस कुंभ पर राजनीति कर रहे हैं, कोई कुंभ का जिक्र करने को तैयार विरोधी नहीं है। लेकिन आप बाध्य कर देते हैं, जब संविधान पर आप सवाल खड़ा होता है तो प्रतिपक्ष ही संविधान के लक्ष्य को रेखांकित करता है और प्रमाणित करता है कि ये संविधान डेमोक्रेसी का संविधान है, ये संविधान आवाम का संविधान है, ये संविधान देश का संविधान है। और देश की पहचान जो है विरोधी दलों के मापदंड पर, उसके मानक पर किया जाता है। आम लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी केवल चूंकि ये जो भी काम करती है आज तक फेले, एक भी कोई काम आज तक ये पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के कालखंड का एक काम बता दे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हो और वो कार्य सफल हो गया हो। वो जो भी काम करती है यही लिपापोती का काम करती है। अब बाद में कहती है ओ तो विरोधियों ने कर दिया। अरे तुम विरोधियों को मौका क्यों देते हो? तुमको सरकार चलाने के लिए आज जनता ने जिम्मेवारी दी है। तुम ईमानदारी से सरकार चलाओ, हमारे नौजवानों को नौकरी दो, अच्छी सड़क दो, अच्छा शिक्षा दो, अच्छा कॉलेज दो, अच्छी नहरें दो। लेकिन ये काम नहीं करोगे, तुम मंदिर बनवाओगे, तुम कुंभ कराओगे, तो सरकार का काम कौन करेगा? तो यहाँ तो विषमता ये है कि जनता का काम को सरकार तिलांजलि दे करके धर्म का ठीका लेकर के बैठ चुकी है, केवल राजनीति करने के लिए धर्म की अफीम पिला करके अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा करके लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है। यही इसका मंशा है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात करी और जिस तरीके के आरोप सपा पर लगाए जा रहे हैं कि यहाँ कुंभ में जो भी दंगा हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसको लोगों ने सिरे से नकार दिया। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपना पलड़ा झाड़ने के लिए विपक्ष पर टारगेट कर रही है। और ये जो कुछ भी प्रयागराज में हुआ है, जितने लोगों की भी मौत हुई है, जितने भी लोग घायल, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही और प्रयागराज के बजट में हुए घोटाले की वजह से ये सारी घटना वहां पर घटी। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।